अस्सलाम वालेकुम। एनिमल हब के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करता हूँ। आज हम ट्विन सिटीज़ की सबसे बेहतरीन सेटअप्स में से एक पे आए हुए हैं। नवीद भाई का सेटअप है ये। इनके पास बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी म्यूटेशंस हैं लव बर्ड्स में। तो नवीद भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। तो कैसे हैं नवीद भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और बाकी बहुत अच्छी बात है, मैं इसको जो है बहुत अप्रिशिएट करूँगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन ऑफ दिस हॉबी। तो कीप डूइंग बेस्ट। अच्छा, शुक्रिया। तो नवीद भाई, अपना ज़रा इंट्रो करा दें। मेरा नाम जी नवीद गोंदल है, सब लोग मुझे जानते हैं। और सेकेंडली बहुत ज़्यादा कह लें कि मैं प्रोमिनेंट होना नहीं चाहता, लेकिन ये भाई जो है आज मेरे पास आए हैं हॉबी को प्रमोट करने के लिए, तो मैं ऑन स्क्रीन आ गया हूँ। तो मैं जो है बचपन से ये शौक कर रहा हूँ। अब जिस तरह से लबर्ड एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया, तो मैंने बिल्कुल इसको नॉर्मल बर्ड से मोटेशंस में आ गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ये काम चल रहा है। तो अगर आप अपना ये सारे सालों का एक्सपीरियंस समराइज़ करके बता दें किस तरह का रहा है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि जो बंदा नेचर से प्यार करता है, नेचर लवर है, और बर्ड्स जो है वो उसकी हॉबी है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है अच्छा ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ और मैं इससे अर्न भी कर रहा हूँ। तो ये अर्निंग पे रहती हुई बात करते हैं कि जो नया फैंसियर आता है, क्योंकि हम सुनते हैं कि आजकल लव बर्ड्स के अंदर मतलब बिजनेस एस्पेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। तो आप नया फैंसियर जो है उसके लिए क्या आपका मैसेज होगा कि शुरू में ही पैसा लगा दे काफ़ी ज़्यादा, या फिर आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चले? देखें जी, जब आप स्क्रीन का एक रुख देख रहे होते हैं ना, तो आपको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा होता है। तो वन साइड आप देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सेकंड भी आपको देखनी चाहिए कि हर चीज़ में प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह होता है। प्रॉब्लम इज़ दैट के न्यू फेंसियर्स अच्छे ख्वाब लेके आता है, और जो उनकी सेविंग होती है, पॉकेट मनी होती है, जहाँ से भी वो एक एक पैनी सेव करके इस हॉबी में आते हैं, तो होता ये है कि उनकी लर्निंग बिल्कुल नहीं होती। तो मेरी तरफ से हर न्यू फेंसर को ये एडवाइस भी होती है हमेशा कि लर्न बिफोर एंटर इन दिस हॉबी। फिर उसके बाद उसकी इस चीज़ में लर्निंग नहीं होती कि हाउ टू कीप अ बर्ड। ठीक है, बर्ड को किस तरह से रखना है, बर्ड को किस तरह से ब्रीड करवाना है, सारी कॉम्प्लिकेशंस का उसको नहीं पता होता। वो इन कॉम्प्लिकेशंस को फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है कैसे, मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड्स के साथ। अब जब वो ऐसे बर्ड्स के साथ एक्सपीरियंस करते हुए लर्निंग करता है, आफ्टर फर्स्ट ईयर वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुका होता है, अपने पैसे वेस्ट कर चुका होता है। मैंने देखा है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, जिस तरह की लव बर्ड की इंडस्ट्री बेशक है, तो उसके अंदर जो नया फैंसियर आता है, कोई भी नया बंदा अगर हॉबी में आता है, तो उसको उतनी सपोर्ट, उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिलती। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज किया है कि जहाँ पे देखें एक नया फैंसियर अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है, वो जब फर्स्ट टाइम ब्रीड करवाता है, उसके पास एक बर्ड उसके हाथ पे वो बिठाता है, उसको रिंग करता है, और उसको नहीं पता होता। उसकी एक्साइटमेंट तो बहुत होती है कि मैं इसको अपने दोस्तों के साथ या अपनी प्रोफाइल पे लेके जाऊं, शेयर करूं। वो उसकी क्वालिटी को या जो उसकी अचीवमेंट है उसको वो किस तरह से जज करता है, जब उसको लोग अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, लोगों की तरफ से उसको रिस्पांस मिलता है, तो वो कब जाके डिसाइड होता है कि जब वो अपनी एक्साइटमेंट को लेके अपने बर्ड को पोस्ट करता है, तो उसको कहीं से भी उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती या लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। टू मी अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप किसी भी बंदे को ऐसे कर देंगे तो वो उसके अंदर एनर्जी लेके आएगा। जी। ठीक है, और आप
आपका एक कॉम्प्लीमेंट या आपका एक लाइक वो न्यू फैंसियर के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत मायने रखता है। तो मेरे नज़दीक जो है अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर न्यू फैंसियर्स और बड़े फैंसियर्स की तरफ से, ठीक है। और अप्रिसिएशन जो है वो बर्ड के लिए होनी चाहिए, नॉट फॉर पर्सन। कि अपना एक सर्कल जो है उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों को ओपनली सबके बर्ड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि लोग मोटिवेट होकर काम को और बेहतर से करें। स्पेशली न्यू फेंसियर्स को ये एनर्जी तो बहुत ही ज़रूरी होती है। चलें फिर नवीद भाई, बातें तो काफ़ी हो गई, अब एवियरी में चलते हैं। जी जी श्योर, ज़रूर। नवीद भाई इधर क्या लगा हुआ है? अच्छा ये जी पेल फेलो है, रेड आई बर्ड है, और पाकिस्तानियों की एक जो है जान बर्ड है, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों की जान लाल आँख, ठीक है। जिस तरह से अल्बाइनो है, इस तरह से पेल फेलोज़ की इस दफ़ा बहुत अच्छी डिमांड रही, और इंशाल्लाह इस सीज़न भी काफ़ी लोग जो हैं वो पेल फेलोज़ बाइंग करने की तरफ आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पेल फेलो भी एक जो है ना कमर्शियल बर्ड की जो हैसियत है ना वो इख्तियार कर रहा है। इसकी लेंग आई हुई है ना, हैंग अंदर है। हाँ, ये जो है इसकी लेंग आ चुकी है जी। इधर क्या लगाया हुआ है? आप थोड़ा करीब आ गए। अच्छा जी, ये ऑफलाइन का पेड़ है, और इसमें दो चीज़ें हैं कि जब भी पेयरिंग करें, ग्रीन इनटू ब्लू एंड विजुअल इनटू स्प्लिट, ये एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके आप अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। विजुअल टू विजुअल भी चल सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक विजुअल इनटू स्प्लिट एंड ग्रीन इनटू ब्लू का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें फीमेल लगी हुई है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू टू की, और साथ में इसके लगा हुआ है पार ब्लू वायलेट स्प्लिट ऑफलाइन। और इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे कि इस पेड़ से जितने भी ब्लू बर्ड्स आएंगे, ठीक है, वो कंफर्म स्प्लिट ब्लू टू होंगे, और जितने भी ग्रीन बर्ड आएंगे वो भी कंफर्म स्प्लिट ब्लू टू होंगे, ठीक है। और हर कलर का ऑफलाइन मेल एंड फीमेल इस पेड़ से प्रोड्यूस होते हैं। इधर क्या लगाया हुआ आपने? ऑफलाइन की वर्किंग के लिए, जिसमें जी मेल है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का, और फीमेल है पार ब्लू स्लेटी की, ठीक है। तो इससे इस सीज़न भी बहुत अच्छे माशाल्लाह स्लेटी ऑफलाइंस आए हैं, और जो अभी ये कमिंग सीज़न है इसमें बहुत अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये डेल्यूट का बर्ड है, मोस्ट डिमांडेड इस सीज़न भी रहा, और ये कमिंग सीज़न में भी डेल्यूट की बहुत अच्छी डिमांड है। और मेरी नज़र में पार ब्लू डेल्यूट और ग्रीन डेल्यूट से प्यारा कोई बर्ड नहीं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इन पार ब्लू, और स्पेशली जब इसके अंदर वायलेट फैक्टर हो। क्या लगा हुआ? अच्छा जी, ये बर्ड है ऑफलाइन वर्किंग का पेड़ है, जिसमें वायलेट ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू की फीमेल है, और साथ में मेल है पार ब्लू योविंग स्प्लिट ऑफलाइन का। और इस पेड़ से तकरीबन हर कलर में जो है मेल फीमेल प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है जी। इधर क्या लगा हुआ है? अच्छा जी, ये पेड़ है इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसकी डिमांड की है, और इट्स सो कॉल्ड पैलेट, और इसमें पार ब्लू पैलेट की फ़ीमेल है, और मेल इसमें लगा हुआ है डी ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट का, ठीक है जी। और ये बहुत ही एक प्यारा बर्ड है पैलेट, सेम लाइक डेल्यूट की तरह ही इसके कलर्स हैं, और
बाकी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही है इस सीज़न भी, और बहुत सारे लोगों के पास तो नहीं था, लेकिन इस साल बहुत सारे लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं और मोस्ट डिमांडेड बर्ड होगा मेरी नज़र में इस सीज़न। क्या लगा हुआ है? ये जी अल्बाइनो है, जो कि एक हर बंदे की पसंद भी है, न्यू फैंसी स्पेशली, और इसको हम कमर्शियल बर्ड कहते हैं। जी, नवीद भाई हम देख रहे हैं आपकी ये जो फ्लाइट केजेस हैं बड़े यूनिक से और बड़े नेचुरल से हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, जब आप अपने बर्ड से प्यार करते हैं, आपकी हॉबी है, ठीक है, बर्ड को आप पहले शौक की नज़र से देखते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस की नज़र से देखते हैं, तो आप फिर चाह रहे होते हैं कि आपका एक एक केज, आपकी एक एक जो पर्च लगी हुई है केज के अंदर, वो बेहतर से बेहतरीन हो, आपकी मर्ज़ी की हो। तो मैंने बिल्कुल जी अपनी एवरी में और ये जो स्पेशली फ़्लाइट्स में सेटिंग की हुई है परचेज़ की, वो बड़ा ही यूनिक किस्म की, मैं नहीं समझता कि किसी ने इस तरफ वो काम किया है। ड्राई वुड्स जो नेचुरल इनको बोलते हैं, जावा स्टिक्स बोलते हैं, जावा ट्रीज़ हैं, और बड़े यूनिक किस्म के ये हैं ड्राई वुड्स। इनको मैंने जो है खुद से इनकी सेटिंग की है, और ये एक बहुत ही नेचुरल लुक देती हैं, ठीक है। और बर्ड्स मैंने देखा है कि इनमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये तब ही होता है जब आप बर्ड से प्यार करते हैं और चीज़ों को जस्ट ब्रीड नहीं करवाना, बल्कि उनको बेहतर से रखना भी जानते हैं, या रख के भी सेटिस्फाई होते हैं। तो बिल्कुल जी, ये मेरा शौक़ है। जी हम देख रहे हैं आपके जो केजेस हैं वो काफ़ी यूनिक से हैं, तो आप ज़रा उनके बारे में भी बता दें और इनके साइजेस के बारे में भी बता दें, क्या साइज़ है इनका। जी बिल्कुल, देखें अगेन वही बात कि जब आप बर्ड से प्यार करते हैं और इसको एज अ हॉबी लेते हैं ना, तो आप एक एक चीज़ को जो है ना बड़ा कॉन्शियस होके और बड़ा और तरह से देख रहे होते हैं। और मैंने बिल्कुल अपने केजेस जो हैं अपनी मर्ज़ी से एक एक पॉइंट जो है वो उसको माइंड में रख के बनवाए हैं। उसमें बॉक्सेस हैं तो वो कैसे होने चाहिए, मेरे लिए क्या कन्वीनियंट है, बर्ड के लिए क्या अच्छा है, बर्ड किस तरह कंफर्टेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखते हुए ये केजेस बनवाए हैं। और इसमें जो अगर बात करें साइज़ की, तो जो डेप्थ है वो है 3 फीट, ठीक है, और पोर्शन हाइट क्या है केज की, वो है 1.5 फीट, और फिर उसके बाद केज का जो फ्रंट है वो 2 फीट है। तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट साइज़ है, ठीक है। और इसके अंदर बॉक्स जो मैंने लगाया हुआ है, अगर मैं आपको बॉक्स दिखाऊं, तो बॉक्स का साइज़ है 15 इंचज़ है, ठीक है, लेफ्ट लेंथ है उसकी, और 8x8 इसकी जो है वो साइज़ है। और ये देखें, इसमें ये पेड़ है, न्यू पेड़, और ये कितने अच्छे से वो जो है नेस्टिंग कर रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, और ये इसमें जो है ना नेस्टिंग कर रहा है। अभी इसको ये पूरा कवर कर देगा, ठीक है, उसके बाद जो है ये इसमें लेइंग स्टार्ट करेगा। फ्लाइट केजेस के बारे में भी बता दें, इनके क्या साइजेस। अच्छा, इनका जो साइज़ है वो है इनकी डेप्थ है 3 फीट, और इनकी जो हाइट है वो भी 3 फीट है, ठीक है, पर पोर्शन। और फिर उसके बाद जो इनका फ्रंट है वो है 6 फीट। तो मेरे ख्याल है कि ये भी एक बेस्ट साइज़ है जो आप चिक्स को दे सकते हैं सीज़न में। और एक चीज़ जो न्यू फैंसेस गलती करते हैं, जब भी आपने नए बच्चों को फ्लाइट देनी है, तो उससे पहले कोशिश करें उनको आप छोटे केज में रखें, 2.5 या फिर 3 फीट के डेप्थ में रखें, और उनका कोशिश करें कि फ़र्स्ट मोल्ड वहाँ पे क्लियर करवाएं, उसके बाद उनको फ़्लाइट केज आप दें। क्योंकि न्यू फेंसर सम टाइम बहुत बड़ी फ़्लाइट्स दे देते हैं बच्चों को, उसकी वजह से वो चिक्स जो होते हैं वो नई जगह पे आके, बड़ी फ़्लाइट में आके वो सीप में चले जाते हैं, ठीक है, दाना पानी छोड़ देते हैं। सीप एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक कंडीशन है, बर्ड्स दाना पानी छोड़ते हैं नई जगह पे आकर,
और वो सीप में चले जाते हैं। तो इसलिए फ्लाइट देने से पहले यंग चिक्स को स्मॉल केज ज़रूर दें। तो हम देख रहे हैं ये अक्सर जो पिंजरे होते हैं उनके ऊपर ग्रिल होती है फिर ट्रे आती है, आपके उल्टा सिस्टम हुआ है। असल में ना, जिस तरह से मैंने बताया कि मैं एक एक चीज़ को जो है ना अपनी नज़र से देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है और बर्ड जो है किस में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो मैंने ग्रिल्स क्यों रखी हुई हैं, उसकी एक ख़ास वजह यह है कि देखें, जिस तरह से हमें एक ग्राउंड चाहिए होता है वॉक करने के लिए, चलने के लिए, इसी तरह बर्ड्स के लिए भी एक फ्लैट ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है जिस पे बर्ड कंफर्टेबली चल सके, वॉक कर सके, ठीक है। ग्रिल्स जब हम ऊपर रखते हैं तो उसमें मैंने जो देखा है कि बर्ड इतना कंफर्टेबल नहीं होता, वो ग्रिल्स के ऊपर अपने पंजे जो है वो नहीं रख सकता, चल नहीं सकता। तो ग्रिल्स बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी सहूलत के लिए रखते हैं। समटाइम कुछ लोग बर्ड को डिज़ीज़ से भी प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं कि ड्रॉपिंग्स नीचे जानी चाहिए ट्रे में, ऊपर ग्रिल होनी चाहिए। देखें, उस पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें ना, ये परचेज पे जो है वो अब इनकी ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ग्रिल्स के ऊपर भी ड्रॉपिंग्स पड़ी होती हैं, सीड पॉट्स पे भी इनकी ड्रॉपिंग्स पड़ी होती हैं। अगर ये अपनी ड्रॉपिंग्स को खाना चाहें, ठीक है, बीक से पकड़ना चाहें, तो ये वहाँ पे भी पकड़ रहे होते हैं और पकड़ते भी हैं और खा भी लेते हैं। तो मैंने नहीं कभी देखा कि अपना बर्ड जो ड्रॉपिंग्स की वजह से, उनको खाने की वजह से या पकड़ने की वजह से बीमार हुआ हो, ठीक है। तो बल्कि सबको मैं यही बोलूँगा कि अपनी सहूलत भी देखें और बर्ड्स की सहूलत भी देखें, उनको भी इतनी स्पेस दें जिस पे वो मूव कर सकें, चल सकें। नवीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए और आपका सेटअप देख के बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का शुक्रिया। और मैं आप लोगों को स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखें, जहाँ पे जो कुछ भी कुछ कर रहा होता है ना, उसको स्क्रीन पे लेके आना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोग उससे मोटिवेट हों, लोग उससे जो है सीखें, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है हमें फॉलो कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सुनना भी चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे न्यू पेंसिल्स आके सीख भी सकेंगे, लोग आके जो है चीज़ों को देखेंगे और अडॉप्ट करेंगे। तो मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ पे, और लॉट ऑफ प्रेयर्स कि अल्लाह ताला जो आप कर रहे हैं उसमें आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको हेल्प आउट करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।